दोस्तों, फ़लस्तीन के समर्थकों ने ये तस्वीर बनाई है। इसमें आप देख रहे हैं एक महिला बैठी हुई है फ़लस्तीन वाली। इसके पास एक सांप आया हुआ है जिस पर इज़राइल का सिंबल साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ ये सांप जो है काफ़ी ज़ख्मी भी है, काफ़ी खून दिखाई दे रहा है यहाँ पर। शायद ये ज़ख्म जो है वो हिटलर का दिया हुआ ज़ख्म है। अब यहाँ पर ये सांप काफ़ी भूखा भी आया हुआ है इसके पास, तो इस महिला ने दया करके इसको कटोरे में दूध डालकर पिलाया है। अब दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं ये सांप काफ़ी बड़ा हो चुका है और जो ज़ख्म थे, जो खून था, वो भी पूरी तरह से मरहम लग चुका है, ठीक हो चुका है। लेकिन अब सांप बड़ा होने के बाद उसी महिला को निगल रहा है, खा रहा है। इस पूरी तस्वीर में आप देखिए, दिन की सिचुएशन है, 9 की सिचुएशन है, ऊपर फ़लस्तीन लिखा हुआ है। तो फ़लस्तीन के लोग इस तरह से इजहार कर रहे हैं कि हमने किस तरह से यहूदियों को अपने देश में जगह दी, पनाह दी, लेकिन आज वही सांप बनकर बड़े होकर हमें निगलते जा रहे हैं। ये मैसेज यहाँ पर फ़लस्तीन वालों ने और उनके समर्थकों ने दिया है। हमारे भारत से भी कई सारे मुसलमान सोशल एक्टिविस्ट लगातार फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हम फिलिस्तीन को फिर से फतह करेंगे और वो जगह हमारी है, मस्जिदुल अक्सा हमारा है, हम ये ठोक के बोलते, उसको तुम नहीं हाथ लगा सकते। नहीं, फिलिस्तीन का मसला कोई मामूली मसला नहीं है। मस्जिदुल अक्सा हमारा है, बैतुल मुक़द्दस हमारा है, हम मुसलमानों का है, और उसके ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर कर तुम क्या ही कर लोगे। और हमारे साथ हमारा अल्लाह मौजूद है, हमारे पास ये ईमान की ताकत है, और हमारे को कोई अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, कोई ये सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमास ने जिस तरीके से वहाँ पे हैवानियत दिखाया, वो आपको अच्छा लगा? कई ऐसे लोगों को जो है वहाँ पे हैवानियत दिखाया, क्या बात कर रहे हो आप वो चीज़ें भूल गए जो कुछ सालों पहले इसराइलियों ने बच्चों को दीवारों पे मार के बमों से उड़ाया था, गोलियों से उड़ाया था। वो चीज़ें आप लोग भूल गए। अगर इसराइल गलत है, आप लोग बोल रहे हो कि हमास गलत है, तो अगर ये गलत है तो उनको तुम चुन के वो करो ना। जिसने गलत किया तुम उनको सजा दो। पूरी की पूरी फिलिस्तीन तबाह करने का क्या इरादा है तुम लोगों को, और तुम कर ही चुके हो ये सारी चीजें। तो आप किस हक से बोल रहे हो कि हमास आप गलत तो है? आप किस हक से बोल रहे हो हमास गलत? मैडम आप भी मान लीजिए ना, आप भी मान लीजिए कि हमास ने गलत। मैं क्यों मान लूं? क्यों मान लूं मैं? नहीं, मस्जिदुल अक्सा हमारी है। की जो लड़की है उसको नंगन करके घुमाया। अगर आप लोग गलत तरीके से हमारी मुसलमान की है वो जगह, मस्जिदुल अक्सा हमारा है, अगर आप लोग गैर कानूनी तरीके से आप लोग जबरदस्ती करके अगर हमारी जगह को छीना जाएगा तो क्या मुसलमान चुप बैठेगा? और आप ये जो है ना अपना स्टेटमेंट सबसे पहली बात तो सर चेंज कीजिए क्या स्टेटमेंट हमारा कि हमास जो है आतंकवादी संगठन है। ये चीज आप अपना स्टेटमेंट चेंज कीजिए। आप नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानूंगी। मैं क्यों अमेरिका मानता है। अमेरिका माने तो माने, मैं नहीं मानती और ना कोई मुसलमान मानता है, मैं नहीं मानती। क्या मानते हैं फिर उनका? वो हमारी जगह है और आप गैर तरीके से हमास को क्या मानते हैं? हमास को हम हमास मानते हैं, इसराइल को हम इसराइल मानते हैं, लेकिन इसराइल को आतंकवादी संगठन मानती हूँ मैं, बस। वो एक देश है। कोई देश नहीं है, कोई देश नहीं है। मुसलमानों की जमीनें छीनकर बनी हुई है, हमारी जमीन है वो। मैं नहीं मानती उसको, मैं नहीं मानती सर। आप मुझ पे जबरदस्ती ये चीज थोपे मत। यहाँ से इतना बोले तो आप जाइए गाजा। मैं जाने के लिए तो गई थी ना, मैं जाने के लिए ही गई थी। मैं तो गई थी ना, मैं तो बोल ही रही हूँ। फिलिस्तीन एम्बेसी में गई थी अपने वीजे के लिए, मुझे नहीं दे रही है सरकार। तो आप ही अपील कर दो अपने चैनल से कि मुझे दे वीजा दे, मैं तो जाने के लिए रहती हूँ। वहाँ पे जाके क्या करूंगी? सबसे पहली बात तो मैं मस्जिदुल अक्सा के अंदर जाकर सजदा करूंगी, क्योंकि वो वहाँ पर एक ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहाँ पे हमारे नबी पाक ने सजदा किया, फरिश्तों ने सजदा किया। तो सबसे पहली बात तो मैं जाकर शुक्र अदा करूंगी कि अल्लाह ने मुझे इस कौम में पैदा किया और हमारी नबी की उम्मत में पैदा किया। उसके लिए मैं सजदा करूंगी, और जो चीज़ें गलत हो रही है, जो इसराइल कर रहा है, उसके लिए मैं आवाज़ भी उठाऊंगी और मैं वहाँ से चीज़ें बताऊंगी कि अगर हमास ने गलत किया तो तुम जो कर रहे हो वो भी चीज़ें गलत है। अगर तुम्हारी लड़ाई मेरे से, तो क्या तुम मेरा पूरा खानदान बर्बाद कर दोगे? मैं जहाँ रहती हूँ तुम सारे लोगों को बर्बाद कर दोगे, तबाह कर दोगे। तुम्हारी अगर दुश्मनी मुझसे लड़ो ना आके। हद करते हो आप भी, ऐसे उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो आप मुझसे। इजराइल ने जो जमीनी कार्रवाई शुरू करी है, तो लग रहा है कि इजराइल जो है क्या नाम हमास को खत्म कर देगा या हमास की जीत होगी? इस कौम को खत्म करने वाला कोई नहीं है, और बहुत लोग आए और खुद ही खत्म होकर चले गए। देखिए, मैं एक चीज बोलती हूँ आपको कि मुल्क में गिनती आता है इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, ताकत है। तभी फिलिस्तीन के लोगों ने घुस के इसराइल को मारा, तभी मारा ना। आप मुझे क्या बता रहे हो? पैराशूट से जो लोग गए तो लोगों ने तो घुस के मारे, हमास ने तो सीधा हमला किया। उसको सही मानते हैं? बिल्कुल मानेंगे। अगर आप मेरे को मारोगे तो मैं बोल रही हूँ, अगर आप मेरे को मारोगे तो मैं भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपको मारूंगी ना। मैं थोड़ी चुप बैठूंगी कि आप मेरे बच्चे मार रहे हो और मैं चुप बैठूं। एफआईआर हो जाएगा। मेरे को नहीं फर्क पड़ता सर, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। और किस बात पे मेरे पे एफआईआर होगी? किस बात पे होगी? सच को मैं सच बोलूंगी। आप मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, मुझ पे अगर कार्रवाई करनी है तो करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मेरी तकलीफ उस फिलिस्तीनी लोगों से ज्यादा बड़ी नहीं है। मुझे डालना है, आप लोग जहां डालना है, आप लोग मुझे जो एफआईआर के अंदर डालना चाहते हो आप मुझे डाल सकते हो। आई एम अवेलेबल। इजराइल ताकतवर मुल्क तो क्या सबसे बड़ा ताकतवर फिलिस्तीन के लोग इतने बड़े ताकतवर मुल्क के सामने भी खड़े हुए हैं।
आप उनकी ताकत समझें, और उनके पास अल्लाह की गैब की ताकत है। फिलिस्तीन का मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आपको एक लाइन में डिस्क्राइब करूंगी कि ए जुल्म करने वालों, जो तुमने घर जलाए हैं, जो तुमने बच्चों को रुलाए हैं, ये सब याद रखा जाएगा। जो तुमने जुल्म किया है और जुल्म के बावजूद ये पूरी सल्तनत खामोश है, ये भी याद रखा जाएगा। उन मासूमों की शहादत तो जन्नत की खुशबू सलाम करती है। अब तुम अपने कहर से बचो, अब तुम्हें अल्लाह के कहर से तो अल्लाह खुद भी नहीं बचाएगा। बस मैं इतना ही कहूँगी। मानते हैं आप कि इजराइल ने जुल्म किया है? इसराइल ने जुल्म किया है। सर आप मुझे बताओ ना, मैं अगर किसी को अपने घर में जगह दूं और वो मेरी पूरी की पूरी ज़मीन छीनने के ऊपर बैठ जाए, ये ज़मीन मेरी है, तो आप क्या कहेंगे? फिर तो मैं कहूँगी कि हिटलर ने जो किया, उसके ऊपर जो हम लोगों ने आवाज़ उठाए थे कि हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा, फिर तो वो भी चीज़ें गलत थी। उसने चंद कुछ यहूदियों को छोड़ा था, इसलिए छोड़ा था कि मैं तुम आगे जाकर देख सको कि मैंने इनको पूरी तरीके से निस्तनाबूद क्यों किया था। सिर्फ चंद जी। हिटलर ने जो क्या नाम है यहूदियों का कत्लेआम किया, वो सही मानते हैं उनको? सर देखिए, मैं सही तो नहीं मानती, मैं इस चीज़ को सही नहीं बोलूँगी, लेकिन जो हिटलर ने किया था, कुछ चंद यहूदियों को उसने छोड़ा था कि दुनिया देखे कि हमने इनको क्यों मारा था। तो मैं यही चीज़ कहूँगी, जब कुछ चंद लोगों को, भूखे नंगों को अगर हमने अपने देश के अंदर, मुसलमान देश के अंदर जगह दी, और तुम अगर आगे हम पे जुल्म करोगे, तो ये तो मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। तस्वीर दो तरफ से आ रही है। एक तस्वीर तो क्या नाम है गाजा पट्टी से आ रही है, एक तस्वीर जो है इजराइल के अंदर से आ रही है। तो दोनों तस्वीर को जब आप देखते हैं तो दुख किधर होता है आपको? सर अब आप इतना बोल रहे हो कि इसराइल सुपर पावर है ना? इसराइल सुपर पावर है, उस पर तो परिंदा पर नहीं मार सकता, और आप उसके बाद मेरे को बोल रहे हो कि तस्वीरें दोनों तरफ से आ रही है। सर सबसे बड़ा जो जख्म है ना, वो फिलिस्तीन का है मेरे दिल में। मैं उस चीज़ को नहीं भूल सकती, मैं नहीं भूल सकती उस चीज़ को। आज भले ही मुसलमान सोया हुआ है, अपनी चकाचौंध में मशरूफ़ है, लेकिन सर एक दिन आएगा, आज नहीं तो 100 साल बाद, 500 साल बाद आएगा, जब हम फिलिस्तीन को फिर से फतह करेंगे और वो जगह हमारी है, मस्जिदुल अक्सा हमारा है। हम ये ठोक के बोलते, उसको तुम नहीं हाथ लगा सकते, नहीं हिला सकते। बस आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। अब जो है इस जंग में जो है क्या नाम है, कई जो अरब मुल्क है वो भी कूद चुका है, तो उसको किस तरीके देख रहे हैं? एक तरफ तो जो है चारों तरफ से जो है अरब मुल्क है, उससे इजराइल घिरा हुआ है, तो लग रहा है कि इस बार इसराइल को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसराइल को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें तो बाद में है। पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि एक छोटे से वाक़ये से मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करती हूँ इस चीज़ को, कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी, उसके कातिल सिर्फ 4 लोग थे, लेकिन जो अल्लाह का अजाब आया था वो पूरी कौम पे आया था। क्यों? क्योंकि उस कौम का जुल्म सिर्फ इतना था कि वो पूरी कौम चुप थी। तो मैं कहूँगी बोलो, और सच को सच बोलो ना। चुप रह के कायर बनने से अच्छा है कि सच बोल के गद्दार बन जाओ, है ना? मैं यही चीज़ बोलूँगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।